झारखंड में सरकार रिम्स पार्ट 2 बनाना चाहती है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उस ग्राम में रहने वाले जो ग्रामीण हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। क्या मसला है, इन्हीं से बात करते हैं। रघुवर दास से मिलने ये तमाम ग्रामीण पहुँचे थे। ये तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी है वहाँ पे। क्या मामला है, वो क्यों आप लोग जो है कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं? रिम्स पार्ट 2 जो वहाँ बन रहा है उससे क्या आप लोगों को आपत्ति है? सर वह कृषि योग्य जमीन है, हम लोग हर साल खेती करते हैं। हाँ हाँ। और समुद्र में हम लोग अच्छा खासा धान, और मेन ग्रामीणों का एक ही वही साधन है कृषि, जो हम लोग का मतलब पालन, आप लोग जिससे परिवार का रोजी रोटी चलता है सर। रोजी रोटी चलता है और गुजर बसर होता गुजर है। बसर होता है। तो कितना ज़मीन होगा ये? लगभग 202 एकड़ सर। 202 एकड़ ज़मीन है। और अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है? तार का बाउंड्री वाल करके बाई फोर्स लगा के काम करा रहा है, और ग्रामीणों को वहाँ पे आने जाने नहीं दिया जा रहा है, अभी खेती आप करने लोगों ने- नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने अभी कौन कौन सी बातें को रखा? यहाँ पे रघुवर दास से मिलने आए थे, क्या बताया आप लोगों ने इनको? सर से यही बात हुई कि हम लोगों को किस तरह से आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस इसी के बारे में बात हुई। तो ये आप लोगों के साथ हैं, जी आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं। जी। और आप लोग बताइए, क्या आप लोगों का भी ज़मीन है वहाँ पे? जी ज़मीन है हम लोग का। कितना ज़मीन है? 2 एकड़। 2 एकड़ ज़मीन है। जी। उसी से आप लोग धान उपजा के हाँ। पूरे परिवार चलता है? पूरे परिवार का उसी से हम लोग का जीविका उपार्जन होता है। और हम लोग इतना गरीब है कि हम लोग का अगर जो धान उपजाते हैं उसी से हम लोग 2-3 साल खा सकते हैं। और सरकार ज़बरदस्ती वहाँ पे विकास के नाम पे जो हम लोग का ज़मीन छीन रही है, तो ऐसा विकास का हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग का ज़मीन ही नहीं रहेगा, हम लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो हम लोग को ऐसा विकास नहीं चाहिए। मतलब ये जमीन आप लोग का है? जी, सरकार हम लोग का बोलती है कि जमीन आप हमको दे दीजिए। जी जी। और हमसे कोई ना हम लोग को नोटिस दिया गया है, ना कोई पूर्व जानकारी मिली है। हम लोग को सिर्फ मतलब वहाँ पे फोर्स लगा दिया गया है तार का। नहीं, जमीन वो आपका ही है? जी, हमारा सारे जमीन पेपर्स हैं आपके पास? हमारे पास पूरा पेपर है जमीन का। लेकिन सरकार ये चाहती है कि वो जमीन आप हाँ उनको दे दीजिए। जी। और ना वो ग्रामीणों से बात कर रही है, किन्हीं भी रैयतों से सरकार ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। सिर्फ वो बोल रही है कि विकास के नाम पे हमको वहाँ पे रिम्स 2 बनाना है। और हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वो हम लोग का एकमात्र साधन है जीविका का। ठीक है। बंधु तिर्की लोग जी जो है वो भी आप लोगों से जी, मिले वो हैं? समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सभी कोई ये जानते हैं कि मतलब आदिवासियों के पास ज़मीन के अलावा क्या पहचान होता है। और अगर हम खाएंगे ही नहीं, हमारे पास अनाज ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग ऐसा विकास का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। साफ तौर से इनका ये कहना है और नाराज़गी इस बात को लेके कि रैयतों से कोई डायलॉग नहीं हुआ, रैयतों से बात नहीं हुई है। अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो रैयत के लिए और वहाँ के जो वासिंदे हैं उन्हीं के लिए हो रहा है, तो उनको आखिर कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये इनका सवाल है। और इन मुद्दों को लेकर ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास पहुँचे थे और वहाँ पर अपनी बातें इन लोगों ने रखी है। रघुवर दास जी हमारे साथ हैं। विरोध हो रहा है रिम्स पार्ट 2 का, जो प्रपोज साइट है नगड़ी में। रैयत का ये कहना है कि उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया और उनका एक ही लाइवलीहुड है, वहाँ से अनाज उपजाकर उनका जीवन का गुजर बसर होता है। लेकिन उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए सरकार ज़बरदस्ती उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है। वहीं सरकार का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी का कोई कार्यालय वहाँ नहीं बन रहा है, ना तो कोई 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये अस्पताल जो बन रहा है वो भी डेडिकेटेड होगा ट्राइबल्स को ही, यहाँ के लोगों को। तो ये कौन उकसा रहा है उनको विरोध करने के लिए? साफ तौर से अप्रत्यक्ष तौर से इशारा बीजेपी की तरफ है। रघुवर दास जी, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। नगड़ी के जो रैयत हैं उनका ये कहना कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सरकार ये कहती है कि भाई कोई 5 स्टार होटल वहाँ थोड़ी बन रहा है, ना ही कोई बीजेपी का प्रधान कार्यालय बन रहा है, ना ही कोई वहाँ पे इस तरह का अम्यूज़मेंट पार्क बन रहा है कि इतना विरोध हो रहा है। अस्पताल बन रहा है और उससे लोग ही लाभान्वित होंगे। देखिए, अभी कुछ समय पहले नगड़ी के रैयतधारी, जिसमें महिलाएं, युवा, पुरुष सभी लोग आए थे और मुझे उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। उन्होंने विस्तार से उस नगड़ी ज़मीन के बारे में बताने का काम भी किया। कुछ मेरा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का भी उन्होंने उत्तर देने का काम किया। तो गांव वाले के द्वारा बताए अनुसार मैं जहां तक समझता हूं कि 2012 में भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ के समय, उस समय भी बड़ा आंदोलन हुआ था और उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता
वहाँ गए थे और गांव वाले को आश्वस्त भी किए थे कि आप लोग इस गांव में खेती करो। इस बीच गांव वाले लोग हाईकोर्ट भी गए थे, क्योंकि वहाँ 2 मामला था, रिंग रोड का और लॉ यूनिवर्सिटी का। तो हाईकोर्ट ने भी, जैसा गांव वालों ने बताया, रिंग रोड पर बनाने की सहमति दी। बाकी के पड़ती ज़मीन पर राज्य सरकार रैयतधारियों से बातचीत करे। लेकिन आज तक गांव वाले के बताया अनुसार सरकार ने रैयतधारियों से बात नहीं की, और बिना रैयतधारियों से बात किए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए अचानक प्रशासन बलपूर्वक उस रैयतधारियों के विरोध के बावजूद भी वहाँ बाउंड्री करने का काम कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है, क्योंकि ये विकास की बात है और जिस तरह सत्तारूढ़ दल जिस तरह की हल्की बातें कर रहा है, ये शोभा नहीं देता। किसी रैयतधारियों के भी था कि हमें सर कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ इतना ही विरोध है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया बातचीत करने का, पड़ती ज़मीन पर राज्य सरकार बात करे, तो सरकार हमसे क्यों बात नहीं कर रही है? और बिना बातचीत किए, बिना कुछ जानकारी दिए, नोटिस दिए, आप वहाँ बलपूर्वक ये कर रहा है। तो मेरी सरकार से मांग होगी कि अकॉर्डिंग टू गांव वाले के बताया अनुसार, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अविलंब गांव वाले से सरकार बातचीत करे, संवाद करे, क्योंकि सारी समस्या का समाधान संवाद से होता है। ये लोकतंत्र है। लाठी गोली और के बल पर आप शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। तो संवाद स्थापित कर इस समस्या का समाधान सरकार को करनी चाहिए। रिम्स पार्ट 2 को इरफान अंसारी यानी स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और हर हाल में जो ज़मीन चिन्हित की गई है वहीं पे उसको हकीकत में उतारा जाएगा, यानी वहीं पे उसका निर्माण होगा। इधर विरोध भी हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है। रैयत जो है वो कह रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दे रहे हैं कि जो वहाँ पे ज़मीन है और पड़ती ज़मीन है, खेती योग्य जो ज़मीन है, हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि पहले वहाँ पे रैयत से आप बात कीजिए। अभी तक कोई डायलॉग नहीं हुआ। 2012 से ही इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। इरफान अंसारी का कहना है कि उकसाया जा रहा है वहाँ के रैयतों को। कोई वहाँ पे होटल का निर्माण नहीं हो रहा है, ना 5 स्टार होटल बन रहा है, ना कोई अम्यूज़मेंट पार्क बन रहा है, ना ही बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय बन रहा है। ऐसे में इसका विरोध करने वाले मानवता का विरोध करने वाले हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बड़ा काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसका विरोध करने वाले हैं। वो कभी भी जनहित के लिए हितैषी नहीं हो सकते हैं। और साफ तौर से उनका ये कहना है कि अगर अस्पताल बनेगा तो वो डेडिकेटेड होगा यहाँ के लोगों का ही। लोगों का ये कहना है कि खेती योग्य उनका ज़मीन है, यही उनके जीवन का लाइफ लाइन है जिससे उनका गुजर बसर होता है। ऐसे में उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। और अब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की भी रैयतों के साथ खुलकर समर्थन में आ गए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। यानी एक तरह से सरकार के पॉलिसी का और सरकार के उस कार्य का, उस प्रोजेक्ट का वो विरोध कर रहे हैं जिसके तहत रिम्स 2 का निर्माण होना है। रिम्स 1 जो है, यानी जो रिम्स सबसे बड़ा अस्पताल है, उस पर काफ़ी प्रेशर है और वहाँ पे मरीजों को अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करने में परेशानी हो रही है। पूरे राज्य का लोड है, पूरे राज्य का प्रेशर है। आए दिन ये खबर दिखाई जाती है या फिर ये बातें सामने निकल कर आती है कि एडमिशन नहीं मिल रहा है और पेशेंट को निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए रिम्स पार्ट 2 का निर्माण हो रहा है, जिसे कि ड्रीम प्रोजेक्ट करते हैं इरफान अंसारी। वहीं कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जहाँ पे जिस ज़मीन को चिन्हित किया गया है वो उसका विरोध कर रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। यानी कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पे रिफ्ट और आपस में मनमुटाव सामने उभर कर आया है। तो जाहिर तौर पे एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं और एक तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट सही है। यानी कांग्रेस के अंदर भी विरोध और रैयत का भी विरोध, यानी ये मामला जो है अब बड़ा होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है।
कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।